यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना जिले के पवैया गांव की हैं, जहां मऊगंज पुलिस हमले में बहादुरी से लड़ने वाले एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई थी। जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो सभी की आंखें नम हो गईं, उन्हें सलामी दी गई और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। SPRS मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके शहर सागर में कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, बेचना या किराए से देना हो, इसके साथ ही आप कोई बिजनेस सेवा प्रदान करते हो तो उसका विज्ञापन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर उसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। लोगों ने कहा कि उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उससे पहले हम आपको पूरा घटनाक्रम बताए देते हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में शनिवार को बवाल हो गया। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गड़रा गांव में आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बना लिया। उसके साथ मारपीट की गई। सूचना पर उसे बचाने पुलिस टीम पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई। साथ ही वह सनी द्विवेदी भी मारा गया, जिसे आदिवासी परिवार ने बंधक बनाया था। बहुत कभी कि आज तक किसी से गांव में ना कहीं किसी उनका कभी कुछ वही नहीं, इतने शांत प्रकृति के थे। और नहीं है कि पुलिस की नौकरी में एक जीवन किस तरीके से खतरे में रहता है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में क्या लगता है? हाँ, खतरे में तो बहुत रहता। इस तरीके से क्या करेंगे? हमारी मांग ये है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और शासन जो भी राशि शहीद को देती है वो राशि प्राप्त हो और अनुकंपा नियुक्ति उनके बच्चे को हो, क्योंकि उनके तीनों बच्चे बेरोजगार हैं। 3 बच्चे हैं और 2 बच्चियां। डीआईजी साकेत पांडे के अनुसार जिले के गड़रा गांव में शनिवार को आदिवासी गुट के लोगों ने ब्राह्मण परिवार पर हमला कर दिया। सनी द्विवेदी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई, लेकिन वहां पहुंचने से पहले सनी द्विवेदी की हत्या कर दी गई। पुलिस टीम को देखते ही आदिवासी गुट के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को घेर लिया। हमले में एएसआई रामचरण गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी संदीप भारती, तहसीलदार पनिका, एएसआई जवाहर सिंह यादव, बृहस्पति पटेल समेत अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। तहसीलदार पनिका और टीआई संदीप को बेहद गंभीर चोटें आई, जबकि इस हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई। अब जब एएसआई रामचरण गौतम के अंतिम सम्मान में कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी उनके गांव पहुंची तो क्या कहा लोगों ने और क्या कहा अधिकारियों ने और क्या कहा मंत्री ने, आप सुन लीजिए। देखिए, मुझे बहुत गर्व है कि जिस तरह उन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए और अपनी वीरता का परिचय दिया है और शहादत को हासिल किया है। निश्चित तौर पर बहुत कम हम देखते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो शहादत के बाद की जो कहानी लिखती है, हमारी सरकार उसमें पूरी संवेदनाओं के साथ खड़ी है और शहीद का दर्जा देते हुए उनका सहयोग जितना हो सके उनका करने का प्रयास है। साथ में अभी आर्थिक रूप से उनको 1 लाख की सहायता दी गई है तात्कालीन, और भी जो सहायता राशि है वो शासन के पास प्रस्ताव गए हैं और उसको स्वीकृति मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे परिवार को, शहीद परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। साथ में ही अनुकंपा नियुक्ति भी उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को दी जाएगी और मैं ऐसे वीर सपूत को 100 बार सलाम करती हूँ और उनके चरणों में वंदन करती हूँ। और हमारा देश बहुत सौभाग्यशाली है जिनकी रक्षा इस तरह के वीर सपूत कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। मार्मिक क्षण है, नम है सबकी आंखें, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी छाती जो है गर्व से प्रफुल्लित भी है कि हमारे देश में इस तरह के वीर सपूत पाए जाते हैं जो अपनी ड्यूटी करते हुए लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। ग्रामीणों की जो मांग है कि
इस गांव का नाम या इस गांव में जो तोरण द्वार है शहीद के नाम से हो? ज़रूर उनके परिवार की यदि मांग है तो मैं अपनी ओर से उनके नाम का एक शहीद द्वार जरूर बनवाऊंगा। जो शहीद हुए हैं एएसआई साहब, तो वो शासकीय सेवक है और उनकी सेवा काल के समय में शासकीय सेवा में रहते हुए और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालते हुए उनका एक डेथ हुआ है, जो दुख की बात है। तो हम जिला प्रशासन पूरी तरह से उनके परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हम आए हैं। तो मैं भी आया हूं और हम हर स्तर पर उनका परिवार के साथ है और जो भी उनका सहायता राशि, जो भी सहायता संबल जो हमारा जिला प्रशासन से जो होगा, जो शासन से होगा, उसको एक्सपेडिट किया जाएगा और जो हर संभव उनका परिवार के लिए हम साथ में रहेंगे। और जो शहीद एएसआई साहब का मैं नमन करता हूँ। बहरहाल मऊगंज मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए हैं। 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी अभी फरार है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। फिलहाल इस क्षेत्र में शांति कायम है, अमन बरकरार है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।